हेलो दोस्तों, सतवीर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का केमिस्ट्री के चैप्टर लेकर आए हैं अम्ल, भस्म तथा लवण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अम्ल जो है, अम्ल की पहचान, उसका गुण, उनका कार्य और उससे क्या क्या हमें लाभ होती है, हानियां होती है, इस सब के बारे में आप लोग को चर्चा किया जाएगा। देखिए ऊपर में लिखे हुए हैं कि अम्ल मतलब कि अम्ल किसे कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया आपको कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में एक से अधिक H प्लस आयन देता है, जो उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये अम्ल का आप लोग का डिफिनीशन हो गया। अम्ल को सिंपल भाषा में पूछा जाएगा तो अम्ल एक खट्टा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। तो यही इसका परिणाम में लिखा गया है आपको कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा पहचान है कि अम्ल जो होता है पदार्थ, ये स्वाद में खट्टे लगते हैं। मतलब कोई पदार्थ को हम लोग खाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान लास्टली 6.9 तक होता है, क्योंकि 7 जैसे ही होगा वो उदासीन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और टोटल पीएच मानों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें पीएच मानों की संख्या जो होगी आपको 1 से 14 तक होती है, यानी 0 से लेकर 14 तक जो स्केल में हम लोग का दर्शाया रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि अम्ल स्वाद में कैसा लगता है, तो खट्टा लगता है। उसके बाद देखिए इसमें एक नोट में लिखवाए हैं आप लोग का कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए पेट में पूछा है कि तो हम लोग का मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रश्न पूछता है कि एग्जेक्टिव में पूछता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो आपको देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 पाया जाता है और पेट में HCl। अब HCl का मतलब हमने आपके पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये समीकरण का रोल क्या होता है, किसी संकेत सूत्र का रोल क्या होता है, पूरे विश्व स्तर पर पहचान है। क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था कि कलम, कॉपी, पेज की बचत होती है और उसको लिखने में भी हम लोग का टाइम का भी बचत होता है ना। तो इसके चलते ये सूत्र से अब यही यही है। देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है, मतलब कि ये H हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया ना। तो इसको ये हाइड्रो, तो ये कितना में, ये इतने में हो गया, ये कितना में हो गया है। ठीक है, खैर उस सब बात का अलग है, वो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था। इसके बाद है कि अम्ल का गुण क्या क्या होता है। अब उसके गुण, जिसे मान चलिए कि हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपका गुण क्या है, यानी गुण का मतलब कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी एबिलिटी क्या है ना। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि देखो भाई, जो अम्ल होता है इसका पहला पहचान है कि ये भाई खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि ये जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। क्या देता है भाई? H प्लस आयन देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आपको इसको लिखे हैं कि इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम, यानी 7 से कम का मतलब होता है कि इसका पीएच मान लास्टली आपको 6.9 तक ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 6.9 तक ही। 7 जैसे ही होगा ये जल आता है, ये जल का पीएच मान होता है जो उदासीन होता है। ठीक है, जो 7.9 तक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। और 6.9 तक जो रहेगा उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। 0 से लेकर 6.19 तक जो रहेगा उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। और जैसे ही ये 7 हो जाएगा ये उदासीन हो जाएगा। और 7.1 से लेकर 14 पॉइंट तक जो रहेगा उसको हम लोग क्षार बोलेंगे। ठीक है, यानी आगे आते हैं। इसके बाद ये लिखा गया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल पदार्थ होता है ये नीला जो रहेगा उसको एक तरह समझिए तो उसको वो लाल कर देगा। ठीक है,
और जो क्षार पदार्थ होता है वो लाल को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ठीक है ना, कि अम्ल नीले को क्या करेगा भाई, लिटमस को लाल करेगा, जबकि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे पॉइंट में लिखवाए हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर H2 यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। मतलब कि ये गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा, मतलब कि बाहर की ओर निकालेगा, जैसे कल हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बताए थे। उसके बाद और भी पिछले क्लास में बहुत सारा समीकरण के बारे में आप लोग को बताया गया है। तो जो ये बाहर, तो ये हम लोग का अम्लों के गुण हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के बारे में, इसका प्राकृतिक पाए जाने वाले अम्ल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, चलिए देखिएगा, ये पदार्थ है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा अम्ल के गुण, अम्ल के बारे में। अब ये अम्ल के अंतर्गत पदार्थों का नाम, ये पदार्थ है, उनमें पाए जाने वाला अम्ल, कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। यहाँ से भी आप लोग का हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ है कि नींबू और संतरा, मतलब कि नींबू में जो अम्ल पाया जाएगा वो संतरा में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा तो सिट्रिक अम्ल होता है, ये हमेशा पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि टमाटर, लाल लाल टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, और जेलिक। उसके बाद आइएगा इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक, ऐसे ऐसे। ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेव, सेब लिखा है, सेव हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, कौन सा, मौलिक। उसके बाद सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है पेट, पेट चाहे अमाशय, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पीछे भी हम आप लोग को बताएं। ठीक है, कि उसके बाद आता है दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है लाल चींटी या मधुमक्खी का डंक। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, इसी को मेथनाइक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, ये तो बचपन से आप लोग याद किए होंगे, और चाय में टैनिक अम्ल। तो ये हम लोगों ने जाना पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल, मतलब कि ये पदार्थ, ये सारे दही पदार्थ, चाय, ये सब पदार्थों के नाम है, और इस सब में पाए जाने वाले, इसको हम लोग प्राकृतिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग जानेंगे इस सब का पीएच मान के बारे में। क्या जानेंगे, पीएच मान के बारे में, कि अगर ये जो चीज है, जैसे नींबू संतरा, और नींबू संतरा तक नहीं है, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंगूर, तो अंगूर में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, जिनका स्वाद हमेशा खट्टा होता है, और जो सिरका होता है उसमें 6 से लेकर 8% तक एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो स्वाद में खट्टे ये भी होते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग को अचार बनाने में काम आता है, मतलब कि अचार में ये पाया जाता है, जो अचार आम का अचार होता है, कटहल का अचार होता है, मूली का अचार होता है ना। ठीक है, स्वाद में खट्टे होता है, सिरका अचार बनाने का रक्षक है के रूप में उपयोग किया जाता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थों को जाने ये अम्ल के बारे में, जो हम लोगों ने अभी तक ये बोर्ड पर आप लोगों को बताया गया है। अब इस सब के बारे में हम लोग अम्ल के पीएच मान के बारे में हम लोग जानेंगे। पीएच मान जो होता है उसके बारे में, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच मान,
ये पीएच मान होगा। पीएच मान जो होता है वो 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक। देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो यहां तक आएगा इस भाग को हम लोग यहां से यहां तक के दूरी को हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल। ठीक है। और यहां से यहां तक के दूरी को देखिए ये 6.9 तक ही अम्ल होता है। और यहां से यहां तक के दूरी को यहां से यानी 7.1 से लेकर 14 पॉइंट तक इसको हम लोग क्षार बोलते हैं और इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। उदासीन होता है। अब यहां से प्रश्न पूछता है कि पूछेगा कि 3.4 या 3 का पीएच मान क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है कि इनमें से सभी है। तो अम्लीय है। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अगर आपसे पूछे कि 10.1 निम्नलिखित में से क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो क्षारीय है। इतना बात याद रखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि 7 पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है। सिंपल सा बात है। तो आइए हम सबका पीएच मान लिख लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए अमाशय के रस का पीएच मान पूछे यानी हाइड्रोक्लोरिक एकरे के पेट तो कितना हो जाएगा 1.0 यानी 1 भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे 1। नींबू का रस का पूछेगा तो 2.5 यानी 2.5 ना। सिरका में 3.0, टमाटर में 4.1, पसीना में 4.5, अम्लीय वर्षा में 5.6, पेशाब में 6 और दूध में 6.5। इसमें ये आप लोग का VVI है। ये पूछता है कि हम लोग का पेशाब में का पीएच मान कितना होता है, तो 6 या 6.0 बोल सकते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.5। अमाशय का फिर से एक बार बताते हैं। अमाशय का पूछेगा तो नींबू रस का 2.5, सिरका में पूछेगा तो 3.0, टमाटर में 4.1, पसीना में 4.5, अम्लीय वर्षा में 5.6, पेशाब में 6, दूध में 6.5। इसके आगे और है जो आंसू है, शुद्ध जल है, खून है, पित्त है, उसके बारे में भी हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। अब आइएगा यहाँ दूध तक बता दिए थे आपको कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। शुद्ध जल का 7, यहाँ ग्राफ में बताए थे। आंसू का 7.3, जो आंसू आंख का आंसू गिरता है ना उसमें। ठीक है। रक्त का 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का 7.4 होता है। इसके बाद आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5, चूना जल का 11.0 और NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का 14। ठीक है। अब इसमें हम लोग का यहाँ ये क्या हो गया, उदासीन हो गया, उदासीन। ठीक है। और इसके नीचे ये जितना हो गया ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया या क्षार, इसी को क्षारीय बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल या अम्लीय, इसी को बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी इसका पीएच मान जान लिए, उसके बाद पदार्थों की जान लिए, उसके बाद अब हम लोग जानेंगे आगे
अब हमने जान जाए अम्लों के प्रकार। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देखिए। अब हमने बताया अम्लों के प्रकार। अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अम्ल में आपको एक शक्ति के आधार पर होगा और एक दूसरा विलयन के मात्रा के आधार पर होगा। शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल। दुर्बल का मतलब कमजोर, ठीक है। और विलयन के मात्रा के आधार पर दो प्रकार के भी होते हैं, सांद्रण अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। अभी हम लोग शक्ति के आधार पर वाला प्रबल अम्ल के बारे में जानेंगे। देखिएगा, प्रबल अम्ल शक्ति के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक प्रबल अम्ल, जो अम्ल जब पूर्णतः घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये HNO3 इत्यादि ना, ये जो होते हैं ये आपको प्रबल अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद है इसमें दुर्बल अम्ल। जो अम्ल जल में अंशतः माने पूर्णतः नहीं, मतलब कि कुछ भाग, तो वही अंशतः घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सर जी इस पर प्रश्न कैसे देता है, सर जी इस पर प्रश्न कैसे देता है, तो देखिएगा ऐसे प्रश्न दे देगा कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो आप लोग बताइए कि इनमें कौन से प्रबल अम्ल है, बताइए। यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप नहीं पढ़े होंगे, ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है यार ना। उसके बाद नीचे है कौन सा दुर्बल अम्ल है। अब इसमें बताइए कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे और हम लोग जानेंगे। उतारी हो गया लो। देखिएगा, ये लिखेगा, ये होता है कि कार्बन अम्ल को क्या बनाती है, तो दुर्लभ बनाती है। दुर्लभ बनाती है। नोट में याद रहे, जिस अम्ल में कार्बन हो, माने सी का मतलब कार्बन होता है, उसे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न हम दे दिए हैं आपको कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है, तो देखिए अब इसमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, तो यानी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार। शक्ति के आधार पर हो गया। अब आइएगा विलयन में मात्रा के आधार पर। दो प्रकार इसमें पढ़ाए थे कि साद्र
अम्ल और तनु अम्ल। जब विलयन में अम्ल की मात्रा हो उसे हम सान्द्र अम्ल कहा जाता है, जबकि तनु अम्ल में जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम तनु अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार से अम्लों को प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सूचक। सूचक सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो विलयन और अम्ल एवं क्षार के उपस्थिति में रंग का परिवर्तन के द्वारा गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद सूचक के प्रकार पढ़ेंगे। सूचक दो प्रकार से होगा, एक प्राकृतिक सूचक होगा जो धरती से प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद एक संश्लेषित सूचक होगा, वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किया जाता हो, जिसको मनुष्य ने बनाया हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे गंधीय सूचक के बारे में। ऐसा पदार्थ जिसका गंध अम्ल एवं क्षारीय पदार्थ में बदल जाता है उसे हम गंधीय सूचक कहेंगे। तो अब ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज